नमस्कार किसान साथियों। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही अहम है और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो एक फर्टिलाइज़र है और अभी जैसे रबी का सीज़न है और बुआई अभी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी एरिया के अंदर ये लग भी चुका है। जैसे मस्टर्ड की हम बात करें तो मस्टर्ड काफ़ी लग गया है और अभी वीट की बात करते हैं, गेहूँ वो भी लगने वाला है और कुछ एरिया में लग भी गया, वहाँ जहाँ अर्ली सोइंग जहाँ हो जाती है तो वहाँ एरिया में लग भी गया और काफ़ी एरिया में अभी तक बचा हुआ है। तो दोस्तों, उसमें जैसे अभी प्रयोग में लिए जाने वाला फर्टिलाइज़र जैसे डीएपी है वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अभी मार्केट में एक और चीज़ चल रही है, वो है जैविक डीएपी। तो आखिर जैविक डीएपी क्या है? तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जैविक डीएपी ऐसा कोई डीएपी नहीं है, ये सब एक आपका एक झूठ है। मेनली जैसे कि जैविक के नाम पर ये डीएपी बेचा जा रहा है वो एक अलग चीज़ है, बट डीएपी अगर हम बात करते हैं, डीएपी क्या है? तो डीएपी एक डाई अमोनियम फॉस्फेट है जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट लगभग 18 और 46 के रेशो में उसमें रहता है और कम्प्लीटली एक केमिकल फर्टिलाइज़र है डीएपी की हम बात करते हैं। तो जैविक के अंदर आखिर डीएपी क्या है या लोग इसे गलत नाम से बुला रहे हैं? तो जैविक के अंदर ये रहता है प्रोम, और प्रोम का जो फुल फॉर्म जैसे रहता है तो इसका रहता है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। तो मेनली जैसे ये मैन्योर ही होता है, लेकिन इसे रॉक फॉस्फेट के साथ में इसे इनरिच किया जाता है ताकि उसमें फॉस्फेट लेवल है वो बढ़े। और साथ ही साथ ये एक आपका जैविक विकल्प भी हो सकता है आपका डीएपी का, क्योंकि डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है और ऑर्गेनिक के अंदर भी इसे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2012 के अंदर, जून 2012 के अंदर प्रोम को एक फर्टिलाइज़र की श्रेणी में रखा गया था और इसे भी एक फर्टिलाइज़र मानते हुए इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की श्रेणी में से रखा गया है। तो दोस्तों 2012 से ये भी मार्केट के अंदर चल रहा है और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स भी हैं। तो बात करते हैं इसमें डीएपी में और इसमें क्या फ़र्क है मेनली। तो डीएपी हम जहाँ बात करते हैं कि वहाँ एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, आपको जैसे ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ ये घुल जाता है कम्प्लीटली। लेकिन हम बात करते हैं जैविक, जो अपना जो प्रोम है, हम डीएपी उसे नाम नहीं देते हैं, उसे जैविक एक प्रोम है वो, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम बोल सकते हैं उसका। तो प्रोम के अंदर एक्चुअली हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो ये आपको कार्बन देता है, आपकी जो सॉइल है उसको, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ उसके अंदर फॉस्फेट आपका 8 से लेकर 10% तक उसमें रहता है। जहाँ डीएपी आपका डीएपी के अंदर 46% रहता है, वहाँ इसके अंदर 8 to 10% रहता है। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ा इसमें जो प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है वो क्या है? तो सबसे पहला इसमें आता है सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी जैसे हमने डिस्कस किया, केमिकल का फास्ट होता है क्योंकि ये केमिकली सिंथेसाइज होता है और पानी के साथ जैसे रिएक्ट करता है ये घुल जाता है कम्प्लीटली। प्रोम के अंदर ऐसा नहीं है, प्रोम के अंदर ये थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगता है इसको घुलने के अंदर। मिट्टी के अंदर जैसे पानी कांटेक्ट में आता है धीरे धीरे घुलता है, धीरे धीरे प्लांट को अवेलेबल होता है। लेकिन इसका जो बायोअवेलेबिलिटी है, मतलब कि जो प्लांट के लिए जो अवेलेबल जो फॉस्फेट का जो फॉर्म है वो प्रोम के अंदर ज़्यादा रहता है, या हम मान सकते हैं कि इसमें जो भी एक फॉस्फेट का जो भी इसका न्यूट्रिएंट है या जो एलिमेंट है वो प्लांट को जल्दी अवेलेबल होता है, क्योंकि ये एक कम्प्लीटली को कंपोस्ट किया हुआ रहता है प्रोम, और इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम और सल्फ़र ये एडिशनली इसमें मिलता है। और केमिकल के अंदर खाली आपको नाइट्रोजन मिलता है और आपको फॉस्फेट मिलता है। तो उसमें ओनली 2 जो न्यूट्रिएंट है वो ही आपको प्लांट को मिलते हैं, और वो भी अगर आप बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी कितनी है प्लांट के लिए, तो वो है मुश्किल से मुश्किल 20 से लेकर 30% तक। तो आप देख सकते हैं इसमें लगभग अगर 46% अगर इसमें अगर फॉस्फेट है तो वो आपका अगर 20% को लेकर चलेंगे तो हम लगभग 8 to 9% तक आपको फॉस्फेट मिलेगा आपको आपके प्लांट को, और बाकी का वेस्ट चला जाता है या फिक्स हो जाता है आपका सॉइल के अंदर। और यही जो लीच डाउन होके ये जो आपका फॉस्फेट का जो फॉर्म है, अमोनिया का जो फॉर्म है, जो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता, यही आपके ग्राउंड वाटर में जाके और उसको पोल्यूट करता है।
तो केमिकल के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो वो हम किसी और दूसरे वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। आज हमारा जो मेन जो वीडियो बनाने का जो टारगेट है वो हमारा है जैविक प्रोम के बारे में। ये वो इससे जैविक डीएपी मतलब कि ये समझ के ना उपयोग में ले और ना इसके कंपैरिजन करें कि आपका जो डीएपी है उसमें ऐसे प्रॉपर्टीज़ रहता है या आपका ऐसे वर्क करता है। तो दोनों का जो वर्किंग है या दोनों का जो एक्टिविटी है वो दोनों का सेम है, बस बशर्ते उसके अंदर की आपका केमिकल है और इसके अंदर आपका जैविक है या जो नेचुरल फॉर्म है आपका मिनरल्स का, उसी से ये तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसका सब्सिडी का, डीएपी का, क्योंकि डीएपी मार्केट के अंदर अभी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका भी शॉर्टेज चल रहा है। कुछ पड़ोसी देशों के अंदर कुछ युद्ध छिड़ा हुआ है, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो उसकी वजह से इंपोर्ट काफ़ी प्रभावित हुआ है हमारे इंडिया के अंदर और काफ़ी हद तक इंपोर्ट पे लॉस भी हो रहा है, क्योंकि बराबर इसमें हमें फर्टिलाइज़र नहीं मिल पा रहा है इंडिया को। तो फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी किसानों को सपोर्ट कर रही है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी अगर हम बात करते हैं कि इसका रेट क्या है, तो लगभग डीएपी का रेट है लगभग 4077 रुपये, 4073 रुपीज़। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे मोर देन 30% के सब्सिडी पे जो फार्मर है उनको अवेलेबल करवाती है। ये सब्सिडी वैसे डायरेक्ट आपके जो मैन्युफैक्चरर है या जो इंपोर्टर है उसको दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो किसानों को ये डायरेक्टली आपको जो मिलता है वो लगभग 1300 से, और मतलब अलग अलग रेट हो सकते हैं इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और साथ ही साथ इसके जो वर्क है वो सेम फॉस्फेट का, आप जैसे डीएपी आप यूज़ करते हैं उसमें फॉस्फेट में आपका एक बेसिक एक न्यूट्रिएंट है और मेजर एलिमेंट के अंदर, मेजर न्यूट्रिएंट के अंदर इसे माना जाता है। तो ये आपकी जो रूट प्रमोशन है, रूट का आपका जो रूट मास जो बढ़ाने का, आपका फ्लावरिंग का, आपका टाइम पे मैच्योरिटी लाने का, ये सभी इसके काम है। और इसके डेफिशिएंसी से भी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसमें यील्ड का आपको कम मिल सकती है। आपका मेन तो इसका यील्ड का रहता है और दूसरा इसका प्लांट का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये जैविक प्रोम और जैविक डीएपी, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें और इसे आप अच्छे से इसे जान के और उसके बाद इसको यूज़ करें। आप कंपैरिजन ना करें, क्योंकि जैविक एक अलग चीज़ है और केमिकल जो फर्टिलाइज़र वो अलग है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।